वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। तो अब एक एक करके उन बायोमार्कर्स का बैलेंस भी जरूरी है। तो सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, इसका कनेक्शन और सोल्यूशन दोनों बता दीजिए। तो देखो, मूलाधार का सीधा संबंध सहस्त्रार से है। जब मूलाधार गड़बड़ होता है तो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ होता है, उससे फिर ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये भी गड़बड़ होते हैं और बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं। दोनों का संबंध बड़ा गहरा है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के गड़बड़ होने से फिर सहस्त्रार चक्र गड़बड़ होता है। इसके लिए मैंने सर्वांगासन और शीर्षासन बताया। कठिन आसनों का अभ्यास जो बचपन से करते रहेंगे तो फिर तो जिंदगी में जो मेरे दाहिनी और हमारे योगाचार्य भाई कर रहे हैं, बाई और हमारी सन्यासिनी बहन लगी हुई है और ये छोटे छोटे बालक बेटियां हमारे लगे हुए हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के शीर्षासन, ये अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा एक साथ ही देखो, एक साथ ये दो मुद्राएं भी लग जाती, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम करना है। मेधावटी, मेमोग्रिक, ओमेगा, सब उठ करके मेधा पास बिना चाय कॉफी की जगह, और हो सके तो गाय का घी। मस्तिष्क रोगों में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया में, एपिलेप्सी में, पार्किंसंस, अल्जाइमर, एमएनडी में खाली पेट ब्राह्मणीकृत और नहीं तो सब एक चम्मच गाय का घी खा लें। आंखों में महात्रिपुराग्रित, फाटी रीति में फल, एक चम्मच खाली पेट। जो खाने के साथ घी खाते हैं वो टेस्ट और हेल्थ के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन उस जिनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम और ओबेसिटी है वो फिर खाने के साथ घी ना खाएं। वो सुबह एक चम्मच खाली पेट खा ले, नहीं तो फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर से बोलने की बीमारी, बहुत तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने गाय का घी खाली पेट खाना, इसके ऊपर मैं आजकल काफी बल देता हूँ और इसके पीछे हेतु है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ओमेगा, मेधा, मेमोरी, और गर्मियों के अंदर च्यवनप्राश की तरह ताकत देने का भी काम करता अमृत रसायन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। हमें बहुत ही मुश्किल आसन लगा है, आपने बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है। हाँ, राज कपोतासन भी हो रहा है और पूर्ण धनुरासन भी हो रहा है, और हमारा इधर जो है विश्वामित्रासन भी हो रहा है, और बीच में हम सहज आसन, सहज प्राणायाम कर रहे हैं। तो अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति और सामर्थ्य के अनुरूप योगाभ्यास का चयन करें। स्वामी जी, 21 जून इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है स्वामी जी, और योग चैलेंज से पहले आज से 20 जून तक आप उसकी भी तो तैयारी करवाने वाले हैं। रोज एक एक आसन बारीकी से समझाएंगे ताकि लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। तो स्वामी जी वो भी करा दीजिए। तो देखो, एक करवाते भुजंगासन और ये पूर्ण भुजंगासन। तो देखो ये हो रहा है पूर्ण भुजंगासन, तो आप भी करो बेटियों, जैसे पूज्य साध्वी देववाणी जी कर रही है। इसको शुरू से करते हैं, सामने से उठाओ, फिर से दोबारा से देववाणी जी सामने से उठाया और ऐसे उठाते हैं, और ऐसे उठा करके पीछे से पैर उठाए और वो तो सिर पे लगा दिए। और यदि सामने ले आते हैं तो जैसे बेटियों ने कहा आकंठ भुजंगासन, 3 तरह से हो रहा है। पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, सिर के पीछे लगे तो पूर्ण भुजंगासन, और कंठ के आगे पैर लग गए तो आकंठ भुजंगासन। और जो इतना भी ना कर पाए तो वो इतना जरूर करें, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ कंधों के नीचे छाती से टच करते हुए, रिब के नीचे पसलियों से टच करते हुए श्वास अंदर भर के ऐसे उठाए। इसमें थोड़ी सी कोहनी झुकेगी और नाभि तक शरीर को उठाना है। ये
इसमें 10-20 सेकंड रोकना है, नीचे आ जाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो और एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, बहुत तरह की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे भी भुजंगासन करते हैं। अब देखिए, ये बात तो छोटी सी है, इससे फायदा क्या है? 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे ऐसे ऐसे। तो आज का आसन हो गया भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, और ये भुजंगासन का सहज भुजंगासन, ऐसे ही कर ले। बाकी हमारे अमित भाई को पावर योगा की बहुत याद आ रही थी, ज्यादा करने चाहिए ऐसे, ये पावर योगा। और ये चलो आओ 1 मिनट में 100 बार ऐसे करना जी है। स्वामी जी। ये ऐसे, तो ये सर्वदंड भुजंगदंड, ये वो हो गया पावर योगा। ये बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे पूरे जोश के साथ ऐसे करना। ये हनुमान का है, ये सारी चीजें सिखाएंगे। अब इन ऐसे करने वालों को, पावर योगा करने वालों को कहाँ प्रोस्टेट की अथवा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अब स्वामी जी पावर की बात आती है तो नारी शक्ति पीछे नहीं है, और यहाँ पर पूजा और श्रुतिका स्वामी जी जबरदस्त टक्कर दे रही है मुझे। कई बार तो मुझे रुकना पड़ता है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। बहनें अब भाइयों से आगे निकल रही हैं, ये खुशी की बात है। और आप तो सब बहनों को बहुत ही ज्यादा गौरव देते हैं, तो जिनसे ऐसे ना हो पाए ना ये ऐसे, तो वो ऐसे ही कर लेना है, ऐसे 100 बार। 100 साल भुजंगासन करो और 100 साल जियो। ये बेटियां तो कुछ ज्यादा ही एडवांस आसन में लगी हुई हैं। स्वामी जी, जब मैं इतना कठिन योग करते हुए देखता हूँ, मेरी सहयोगी मीनाक्षी है, ज्योत्सना है, श्रुतिका है, पूजा है, और जब आपके मैं देखता हूँ कि पतंजलि पीठ में भी जिस तरह से जो बच्चियां हैं और जो नारी शक्ति है, उनकी ताकत को देख के लगता है कि सचमुच जो शक्ति है उन्हीं में ही सम्मिलित है। और स्वामी जी, यार यही वजह है कि आज हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए योग है ना। बिल्कुल स्वामी जी। और हमारे फोर्सेस में आप देखिए, महिलाएं हर जगह में मौजूद हैं, चाहे बॉर्डर हो, जहां पर भी जरूरत होती है वो वहां पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और इंटरनेशनल योग डे के मौके पर स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं कश्मीर, और कश्मीर से कुछ तस्वीरें आ रही है स्वामी जी 21 जून को लेकर। जो तैयारी वहां हो रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो फोर्सेज हैं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्वामी जी -20 डिग्री में बीएसएफ के जवान योग कर रहे हैं। और सेना का कहना है कि योग उनके लिए एक दिन का अफेयर नहीं है, बल्कि ये तो उनके रूटीन का हिस्सा, यानी कि दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि उसी के जरिए अपने वो शरीर को, मस्तिष्क को एकाग्रित करते हैं। जी स्वामी जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। आपको तो स्वामी जी अनुभव भी है इस तरह के वातावरण में जाके, इस तरह के कठोर वातावरण में योग करने का। हाँ, मैं तो खुद गया हुआ हूँ, मैंने खुद करवाया हुआ है सेना का। सुहाने दृश्य बर्फीली पहाड़ियों पर देख करके लग रहा है कि देश का बचपन, देश का यौवन, देश की जवानी, देश की सेनाएं, देश की आर्मी, देश के मिलिट्री, पैरामिलिट्री सब योग में हो रहे हैं। और हिम शिखरों पर भी योग का झंडा गाड़ दिया है। और सत्य हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम राष्ट्र ऋषि भी कहते हैं, उनको राज ऋषि कहते हैं, वो भी खुद जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो प्राणायाम तो सब कर लें, प्राणायाम बहुत जरूरी है।
तो सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे अभ्यास बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। कश्मीर के जवानों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा पर ये योग की गंगा, ज्ञान की गंगा, सनातन की गंगा, धर्म की गंगा, चाहे पुण्य की गंगा है जी। सतत प्रवाहमान रहे और हम इस सब योग गंगा में डुबकियां लगाते रहे, ये भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इतने कठिन परिस्थिति में -20 डिग्री के टेम्परेचर में 14,000 फीट ऑक्सीजन कम है, मतलब एक कदम आप उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 कदम आपने उठा लिए। वहां पर सूर्य नमस्कार करना, वहां पर इतने कठिन आसन करना, तो आप सोचिए स्वामी जी, जब लोगों को मुझे लगता है जगाने की जरूरत है, जो घर में बैठे हैं उसके बावजूद वो योग करने से बचते हैं, कतराते हैं। स्वामी जी उनको समझाना बहुत जरूरी है और उनके लिए मुझे लगता है कि आपकी कुछ बातें बिल्कुल रामबाण का काम करती हैं।